हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मसूद फ्रॉम पायनियर पेट्स हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ी अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे पास हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और ब्रीडर हैं हैदर साहब, जो टेक्सला से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। अक्सर हमारे पास तशरीफ़ लाते रहते हैं। इनके पास काफ़ी सारे डॉग्स हैं, ब्रीडिंग भी करवाते हैं और आगे पपीज़ की वैक्सीनेशन वगैरह सारा कुछ करवाते हैं। लेकिन इनके कुछ वैक्सीनेशन से रिलेटेड सवालात थे, शकूक व अबहाम थे, तो वो हमने सोचा कि चले आपके साथ डिस्कस करते हैं। जी हैदर साहब, आपकी क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? डॉक्टर साहब, पहले सवाल तो मेरा आपसे ये है कि प्रेग्नेंट फीमेल को वैक्सीनेशन की जाती है और किस एज में की जाती है या नहीं की जाती? जी, प्रेग्नेंट फीमेल्स में वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल करनी चाहिए। आइडियल एज प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन करने की है 35 से 45 डेज़ के दरमियान। 45 डेज़ के बाद हम इसलिए नहीं रेकमेंड करते क्योंकि वैक्सीनेशन जब भी हम करते हैं किसी भी एनिमल को, तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो पीक रिस्पॉन्स आता है 14-15 डेज़ के बाद। अब नॉर्मली जो डॉग्स हैं उनमें गेस्टेशन साइकिल, जो गेस्टेशन पीरियड है वो 60 डेज़ का होता है। अगर हम बाय लेटेस्ट 45-46 डेज़ तक वैक्सीनेशन करेंगे तो बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी उसका जो वैक्सीनेशन का पीक रिस्पांस है वो आ चुका होगा। उसके दो एडवांटेजेस होंगे। एक तो मदर के लिए तो प्रोटेक्शन है ही है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी के बाद मदर ने बच्चों को फीड करवाना शुरू करना है तो मदर फीड के थ्रू बच्चों में इम्यूनिटी मुंतकिल होती जाएगी। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हम वैक्सीनेशन करना हाईली रिकमेंड करते हैं। मतलब 35 टू अबव 45 डेज में 35 से 45 डेज के दरमियान सबसे अच्छा टाइम है वैक्सीनेशन करने का प्रेगनेंसी के दौरान। अगर किसी वजह से लेट हो जाए वैक्सीनेशन तो हम लोग 45 से अबव 50 डेज में कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, करने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन बात अगेन वही है कि बेहतर रिजल्ट के लिए, आइडियल सिचुएशन के लिए, आइडियल रिजल्ट्स के लिए 45-46 डेज तक हो जानी चाहिए वैक्सीन। अगर आप देखें, अगेन बात वही है, कभी भी वैक्सीनेशन करें दैट इज नेवर टू लेट, अनलेस के डॉग आपका या जानवर आपका बीमार नहीं है। वैक्सीनेशन कभी भी हो सकती है, लेकिन जो आइडियल टाइम है उस दौरान करेंगे तो आपको सबसे अच्छा ज़्यादा फायदे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये तो हमने वैक्सीन अपना फीमेल कर ली, प्रेग्नेंट फीमेल है हमारी, तो हमने उसकी वैक्सीन कर ली है। अब यहाँ पे फीमेल पप्स वगैरह डिलीवर करती हैं, तो अब मुझे बताएं कि फर्स्ट डिलीवरी जो है बच्चों की वो हमने कब करनी है और कैसे करनी है? सर, अगर तो आइडियली देखें तो 15 डेज पे पपीज़ की फर्स्ट डिलीवरी ड्यू हो जाती है आइडियल। लेकिन हमारे अक्सर ब्रीडर हजरात में मैंने देखा है कि थोड़ा सा इस चीज़ में नेग्लिजेंस शो करते हैं या प्रॉपर डोज कैलकुलेट करके नहीं देते, क्योंकि जो फर्स्ट डिवर्मिंग है ये बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। बच्चे सिर्फ मदर फीड पे होते हैं, साथ में हम उनको मेडिसिन डिवर्मिंग की दे देते हैं, उनको डायरिया वगैरह लग जाता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है और इतनी छोटी एज पे, इतनी यंग एज पे स्ट्रेस आना खतरे की अलामत बन जाता है पपीज़ के लिए। तो इसलिए फर्स्ट डिवर्मिंग 15 दिन से लेके 20 दिन तक कर देनी चाहिए, लेकिन बहुत क्रिटिकल होती है। बड़े ध्यान से कैलकुलेट प्रॉपर डोज करके और अपने वेट के साथ कंसल्ट करके फिर करनी चाहिए। राइट डॉक्टर साहब, ये जो आजकल कौन सा काम चल रहा है कि जेंटल वॉर्मैक्स या इस किस्म की मेडिसिन है जो पपीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही हैं डिवर्मिंग के लिए? देखें, डिवर्मिंग के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ हफ्ते पहले भी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी पपीज़ की डिवर्मिंग से रिलेटेड। आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं समराइज़ कर दूँ यहाँ पे, तो जो डॉग्स की अगर पपीज़ की बात करें तो इनमें वर्म्स होते हैं 3-4 डिफरेंट टाइप्स के, जिनमें राउंड वर्म्स हैं, टेप वर्म्स है और फ्लैट वर्म्स हैं। ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। अब जेंटल नो डाउट बहुत अच्छा डिवर्मर है, लेकिन एक स्पेसिफिक कैटेगरी के वर्म्स के लिए वो इफेक्टिव होता है। हम जेंटल ठीक है, चले हमने वक्ती तौर पे जेंटल यूज़ कर दिया, एक टाइप के वर्म्स के लिए तो उसने प्रोटेक्शन दे दी, लेकिन जो बाकी वर्म्स हैं उसके अंदर वो तो मौजूद है ना। इसलिए हमेशा इनमें कॉम्बिनेशन डिवर्मर यूज़ किया जाता है, या एटलीस्ट एक दफ़ा जेंटल से कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा और डिवर्मर यूज़ करना है जिसमें कॉम्बिनेशन में मेडिसिन मौजूद हो, जो कि तमाम टाइप्स के वर्म्स के लिए कवर करे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताता चलूँ कि कभी भी डिवर्मिंग एक मेडिसिन से नहीं करते, हमेशा डिवर्मिंग की मेडिसिन चेंज करते रहते हैं, चॉप एंड चेंज करते हैं। एक दफ़ा एक मेडिसिन से कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम दूसरी मेडिसिन से, नेक्स्ट टाइम तीसरी मेडिसिन से, ताकि जो वर्म्स का साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड रहे और उनमें रेजिस्टेंस ना डेवलप हो। अगर बार बार एक ही मेडिसिन से डिवर्मिंग करते रहेंगे तो वर्म्स में मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मेडिसिन उन कीड़ों के खिलाफ, उन वर्म्स के अगेंस्ट काम नहीं करेगी।
डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और सवाल है कि प्रेग्नेंट फीमेल को बंदा डिवर्म कर सकता है? नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान डिवर्मिंग करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कुछ डिवर्मर, चंद एक डिवर्मर्स ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हैं, लेकिन फिर भी हमें अवॉइड करना चाहिए डिवर्मिंग करने से। यहीं भी डॉक्टर साहब एक और सवाल है कि जब फीमेल पप्स डिलीवर कर देती है तो उसके बाद कितने दिनों बाद हम लोग फीमेल को डिवर्म कर सकते हैं? 7 से 10 दिन के बाद, डिलीवरी के 7 से 10 दिन के बाद फीमेल को आइडियली डिवर्म किया जा सकता है। चाहे बच्चे महीने के हो जाए तो भी डिवर्म कर सकते हैं, चाहे 2 माह के होते हैं, कभी भी की जा सकती है। बेशक बच्चे दूध पी रहे हैं, बेशक बच्चे दूध पी रहे हो तब भी की जा सकती है। डिवर्मिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। प्रेगनेंसी से अवॉइड करके, जानवर हेल्दी हो, खाना पीना खा रहा हो, हम डिवर्मिंग कर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब यहाँ पे डिवर्मिंग का भी हो गया हमारे पास, अब ये वैक्सीनेशन शेड्यूल पप्स के हवाले से। वैक्सीनेशन शेड्यूल जैसे मैंने पहले बताया कि 2 से 3 हफ्ते की एज में हम फर्स्ट डिवर्मिंग रेकमेंड करते हैं। उसके 15 दिन के बाद हम अगेन सेकंड डिवर्मिंग रेकमेंड करते हैं। उसके बाद आइडियली अगर WHO वैक्सीनेशन स्केड्यूल फॉलो करें तो हम सबसे पहले, अगर पपीज़ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वैक्सीनेशन हम 6 हफ्ते की एज पे रेकमेंड करते हैं, जो कि पार्वो और कैनाइन डिस्टेंपर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सबसे ज़्यादा यही डेंजरस बीमारियां जो कि यंग एज पे हिट करती हैं और साथ में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं। उसके बाद 3 हफ्ते बाद हम इसी का सेकंड शॉट लगाते हैं। हम पाइनियर पेट्स हॉस्पिटल पे बायोकैन पपी यूज़ करते हैं, बायोविटा कंपनी की है। इसके अलावा आपको मार्केट में नोवीवैक की भी वैक्सीन अवेलेबल है। इसके अलावा मैरियल कंपनी है, उनकी भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके 3 हफ्ते बाद सेकंड शॉट लगाते हैं इसी का, बायोकैन पपी का। फिर 3 हफ्ते बाद जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन की जाती है वो बायोविटा की आती है DHPPIL के नाम से, जिसमें पार्वो और कैनाइन डिस्टेंपर का तो बूस्टर शॉट होता है, साथ में इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस, लेप्टोस्पायरा और पैरा इन्फ्लुएंजा, ये 3 बीमारियां भी उसमें ऐड हो जाती हैं। और लास्ट में हम वैक्सीनेशन करते हैं DHPPIL-R, जिसमें एक और उन 5 बीमारियों के अलावा एक और डिजीज़ रेबीज़ के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन शामिल हो जाती है। ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि 4 महीने की एज से पहले रेबीज़ की वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए। चूँकि रेबीज़ की वैक्सीनेशन लास्ट में आती है कोर्स में, तो इसलिए हम ये चारों वैक्सीनेशन का कोर्स 4 महीने की एज से पहले कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं 6 वीक्स पे फर्स्ट शॉट देते हैं, 9 वीक्स पे सेकंड, 12 वीक्स पे थर्ड और 15 वीक्स पे फोर्थ शॉट दे के हम कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। डॉक्टर साहब जब बच्चे को बायोकैन L लग गई है, LR, ठीक है, तो उसके बाद हमने पूरे 1 साल बाद उसको रेबीज की वैक्सीन करवानी है? नहीं, जब जिस टाइम पे बायोकैन DHPPIL-R लगी है उसके 1 साल के बाद बायोकैन DHPPIL-R ही रिपीट करेंगे, यानी बाकी रेबीज के साथ साथ बाकी सारी बीमारियों का भी हमने बूस्टर शॉट दिया। राइट। और डॉक्टर साहब इसमें एक और सवाल है कि वैक्सीन से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्या बीमार जानवर को वैक्सीन की जाती है? नहीं, बीमार जानवर को वैक्सीनेशन करना बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ में नेग्लिजेंस शो करते हैं। इवन हमारे पास कई लोग आते हैं कि देखते हैं डॉग थोड़ा सा ढीला हुआ है, वैक्सीनेशन कर दी, कि इस चीज़ को समझते हुए कि अब डॉग बीमार हो रहा है तो बीमारी से बचाने के लिए उसको वैक्सीनेशन कर दें। इस कंडीशन में वैक्सीनेशन करने का उल्टा नुकसान होता है। वैक्सीनेशन हमेशा हेल्दी एनिमल की जाती है। अगर बीमार एनिमल में या जिसको ऑलरेडी टेम्परेचर है या किसी और वजह से खाना नहीं खा रहा प्रॉपर, ऑफ फीड है, किसी स्ट्रेस में है, तो हम वैक्सीनेशन करेंगे, वो मजीद स्ट्रेस में डॉक्टर साहब एक और सवाल है यहाँ पे, अभी मेरे ध्यान में सम टाइम बारिश हो रही होती है, सर्दी ज़्यादा होती है या गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम या इस दौरान हम लोग वैक्सीन कर सकते हैं? सर्दी जितनी मर्जी हो उसमें वैक्सीनेशन करने में कोई हर्ज नहीं है। जितना मर्जी कोल्ड टेम्परेचर हो, चाहे बर्फ़ पड़ रही है चाहे नॉर्मल ठंड है, उसमें वैक्सीनेशन करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन गर्मियों में वैक्सीनेशन टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दिन के टाइम पे जब धूप है तो वैक्सीनेशन करने के बाद हमने फ़ौरन एनिमल को धूप में एक्सपोज नहीं करना, क्योंकि वो ज़ाहिर हमने इंजेक्ट किया, एनिमल की स्किन में इंजेक्शन लगाया, उसको एब्जॉर्ब होने में कुछ टाइम लगना है जिम में से, तो हमें एटलीस्ट 2-3-4 घंटे के लिए वैक्सीनेशन करने के बाद एनिमल को छाँव में रखना है, कंफर्टेबल टेम्परेचर पर रखना है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, अक्सर वैक्सीनेशन करने के बाद पपी हमारा डाउन हो जाता है, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर वैक्सीनेशन करने से पहले आपका जानवर बिल्कुल हेल्दी था, बिल्कुल एक्टिव था, कोई टेम्परेचर नहीं था, कोई कुछ नहीं था,
तो वैक्सीनेशन की वजह से, इसे वैक्सीनेशन स्ट्रेस भी कहते हैं, ये नेचुरल है, नॉर्मल है। थोड़ा सा एक दिन के लिए या 12-16 घंटे के लिए जानवर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ढीला हो जाता है, जिसम में दर्द फील करता है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम अपने ह्यूमन साइड पे बच्चों को हिफाजती टीका लगवाते हैं तो बच्चा 1-2 दिन के लिए दर्द फील करता है, जिसम में रोता रहता है, परेशान रहता है। इसी तरह से इनमें भी इसी तरह से है कि जब वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीनेशन करने के बाद 1-2 दिन के लिए जानवर को स्लाइड सा माइल्ड ग्रेड फीवर रहता है। वो कोई इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होती, लेकिन अगेन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वैक्सीनेशन करने की वजह से बीमार हो जाते हैं। बीमार नहीं होते, वक्ती तौर पे ढीले होते हैं थोड़े से, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम 12 घंटे 18 घंटे या मैक्सिमम 24 घंटे गुजरने के बाद वो नॉर्मल। जब वैक्सीनेशन डॉक्टर साहब हम लोग कर लेते हैं अपने पपीज़ को, तो फिर जब फीवर होता है तो हम फिर उसको फीवर के लिए कोई मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं। फीवर के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग या दर्द अगर फील कर रहा है बच्चा जिस्म में, तो उसके लिए कोई पेन किलर एनाल्जेसिक वगैरह दिया जा सकता है। लेकिन अक्सर लोग घर पे जो भी अवेलेबल होता है ब्रूफिन या पैराडोल वगैरह देना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल भी पपीज़ में रिकमेंडेड नहीं है। इसके लिए स्पेसिफिकली कोई वेटरनरी की ही मेडिसिन यूज़ की जाए, इंजेक्टेबल यूज़ किया जा सकता है या कोई सिरप फॉर्म में अवेलेबल हो तो वो यूज़ किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी हमें बातें बताई हैं और ये हमारे जैसे काफ़ी बंदों को सीखने में इसमें हेल्प होगी। न्यू पेट लवर जितने भी हैं, ये उनके सवालात थे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर आपका चक्कर लगाएंगे और आपसे हम लोग हेल्प लेंगे। डॉक्टर साहब के पास आते हुए मुझे 6-7 साल हो गए आपके पास डॉक्टर साहब आते हुए? तकरीबन 2016-2017 से 2017 से। हाँ जी, तो इतना टाइम हो गया हम लोग डॉक्टर साहब के पास आ रहे हैं। माशाल्लाह ये बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं। एक बार ऐसे हुआ है कि इन्होंने हमें फ़ोन पे भी ना कॉल किए, तो वीडियो कॉल पे ये आगे इन्होंने हमें सारा कुछ करवाया भाई इसको ऐसे करो ऐसे करो। तो मेरी जितने भी पेट लवर है उनसे दरख्वास्त है कि डॉक्टर साहब के पास आएँ। बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है, ठीक है जी, और बहुत ही अच्छे इंसान है। और सबसे अहम बात, मैं कई जगह गया हूँ, मैं नाम नहीं लेता डॉक्टर्स के, वो खुद नहीं हाथ ही लगाते लोग उसको, असिस्टेंट है वो चेक कर रहे होते हैं। तो ये भाई है, मुंह के सामने तारीफ की बात नहीं है। हमेशा जब भी आए हैं ये खुद उठे हैं, ठीक है जी, उठ के उन्होंने डॉग को चेक किया, प्रॉपर एग्जाम किया है, तो जितनी हो सके हमारी हेल्प की है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को कामयाब करें। और सब भाइयों दरख्वास्त है कि डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों में, फैमिली में जितने पेट्स लवर हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर करें। शुक्रिया।